हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखेंद्र पटेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल सुखेंद्र में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ यानी कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर आधारित होगा, जिसमें से आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकार से संबंधित मतलब कि मध्य प्रदेश से जो भी बॉलीवुड के मूवीज़ और बॉलीवुड में जो भी टीवी सीरियल्स हैं उनमें काम किए हैं उनके संबंध में हम लोग देखते हैं और समझते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर यहाँ से व्यापम के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लता मंगेशकर, जिनके बारे में आप लोग सुने हैं, काफ़ी जानते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जो कि ये भारतीय सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर, जो कि गाना कई गाई हुई हैं, जिनका जन्म अगर हम बात करेंगे तो 28 सितंबर 1929 को हुआ है। और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है व्यापम में कि लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ, ये हमारे व्यापम के एग्ज़ाम में आ चुका है और ये संबंधित है मध्य प्रदेश के इंदौर से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लता मंगेशकर, इनके कई उपनाम हैं जिनमें देख सकते हैं यहाँ पे स्वर साम्राज्य जी हैं, राष्ट्र की आवाज़ है, सहराब्दी की आवाज़ है, बॉलीवुड की नाइटिंगेल के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये हमको ध्यान रखना है कि बॉलीवुड की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्वर कोकिला, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये यहाँ पे स्वर कोकिला लिखा हुआ है, जबकि अगर हम बात करेंगे भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो सरोजनी नायडू बताएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि वर्ष याद रखेंगे कि किस वर्ष से इनका जन्म हुआ है, तो 1929 में। अब कहाँ संबंधित है, इंदौर से। बाकी यहाँ पे उपनाम वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लता मंगेशकर जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से अगर हम बात करें तो 1969 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1974 में अगर हम बात करेंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज हो चुका है। इसके अलावा 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो फिल्मी क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। 1993 में बात करें तो फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है, पद्म भूषण हमने देखा है यहाँ पे, पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है। और 2001 में खास बात यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे भारत रत्न कहा जाता है, वह भी यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के बॉलीवुड कलाकारों में एक गीतकार का नाम जाना, जिनमें से लता मंगेशकर जी के बारे में हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों में से एक और नाम आता है जिनका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार जी के बारे में चर्चा करते हैं। इनका भी जन्म अगर हम ध्यान रखेंगे, हालांकि एग्जाम में आया नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो 1929 ही है, 1929 में ही है। 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था और ये मध्य प्रदेश से संबंधित खंडवासी, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, किस स्थान से है, तो आपको बताना है खंडवा से है। ये बातें हमको ध्यान रखना है, जो कि निमाड़ क्षेत्र में आता है। तो किशोर कुमार जी का जन्म स्थान खंडवा से है। अब इनके अगर हम असली नाम की बात करें तो इनका असली नाम है आभास कुमार गांगुली, यहाँ पे देख सकते हैं। तो किशोर कुमार जी का ओरिजिनल नाम, मूल नाम है आभास कुमार गांगुली। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये गीत संगीतकार हैं, लेखक हैं, निर्माता यानी मूवी भी बनाते हैं और ये डायरेक्शन भी कर चुके हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। अब इसके अलावा कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। अगर हम बात करेंगे तो इनके संबंध में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका जो असली नाम है आभास कुमार गांगुली है और ये संगीतकार, लेखक और निर्माता के रूप में काम किए हैं। संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश से, खंडवा से। ये बातें हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इनके बारे में अलग से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1984-85 से हुई थी। तो दूसरा पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ था 1985-86 का, तो बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके सम्मान में किशोर कुमार पुरस्कार हिंदी सिनेमा के योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि 1997-98 से इसको प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किशोर कुमार पुरस्कार हिंदी सिनेमा में जो योगदान देता है, उसके लिए यहाँ पे 1997-98 से एक सम्मान का शुरुआत किया जा चुका है और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसमें से अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो सबसे बाद का पुरस्कार किशोर कुमार पुरस्कार है 2018-19 का प्राप्त हुआ है वहीदा रहमान जी को। तो वहीदा रहमान को यह पुरस्कार अभी प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हमने किशोर कुमार जी के बारे में जाना, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित हैं। आगे उन्हीं के भाई की बात करते हैं जिनका नाम है अशोक कुमार। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि दादा मुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उपनाम है इनका। तो दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध है अशोक कुमार, जो कि भारतीय अभिनेता हैं, इंडियन फिल्म एक्टर हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका भी मूल नाम अगर हम बात करें तो कुमुद गांगुली है, कुमुदलाल गांगुली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कुमुदलाल गांगुली के नाम से प्रसिद्ध दादा मुनि अशोक कुमार, और ओरिजिनल नाम हमने कुमुद कुमार गांगुली यहाँ पे देखा। अब इनके संबंध में अगर हम देखें, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है क्वेश्चन बने, तो इनका अभी जैसे किशोर कुमार के बारे में बात किया था, किशोर कुमार का भी जन्म खंडवा से है, इनके भाई का भी जन्म कहाँ से है, खंडवा से, जो कि अशोक कुमार दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्वी निमाड़ कहलाता है। मूल नाम अभी हमने बताया कुमुदलाल या कुमुद कुमार गांगुली के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। अब इनको भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 1963 में इनको मिला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, जो कि एक मूवी आई थी राखी के लिए। तो ये सब हमको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जानकारी प्राप्त करने के लिए है कि इनको भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1988 में दादा साहब फाल्के इनको भी मिल चुका है और लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है। 1999 में इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किशोर कुमार का संबंध भी मध्य प्रदेश से है और अशोक कुमार का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। अशोक कुमार का जो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो उपनाम प्रचलित है वो दादा मुनि है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इनके अगर हम बात करें कुछ और व्यक्तिगत जीवन में, तो 1987 में जब इनका जन्मदिन जिस दिन होता है उसी दिन इनके भाई किशोर कुमार का निधन हो गया और उसी दिन से इन्होंने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया था। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं कोइंसिडेंस है कि जिस दिन इनका जन्मदिन इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। अभी हमने चर्चा भी किया यहाँ पे कि 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि कॉमेडियन रहे हैं, जिनका अगर हम बात करें नाम है जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर, आपको यहाँ पे कई नाम सुनने को मिला होगा, ये स्कॉच विस्की के नाम पे इनका नाम पड़ा। अगर हम बात कर सकते हैं तो एक स्कॉच विस्की है, उसके नाम पे जॉनी वॉकर यहाँ पे नाम देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इनका जो मूल नाम है ये बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी है। तो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के नाम से प्रसिद्ध अगर हम बात करेंगे तो जॉनी वॉकर का नाम आता है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से है। तो अभी हमने देखा कि लता मंगेशकर जी का संबंध इंदौर से है, किशोर कुमार जी का संबंध खंडवा से है, अशोक कुमार जी का संबंध खंडवा से है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकार, जिसमें आपने कई बार इनको पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जॉनी वॉकर जो कि बेहतरीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। यह देख सकते हैं काफ़ी पुराने हैं और उस समय जब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी तो उसमें काफ़ी इनकी मूवी देखने को मिलती थी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकारों में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक नाम आता है सलीम खान का। सलीम खान काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राइटर हैं, लेखक हैं, अभिनेता भी हैं और फिल्म निर्माता भी है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है, हालांकि अरबाज खान, सलमान खान, ये सभी हैं, लेकिन इनका संबंध भी मध्य प्रदेश के इंदौर से है, सलमान खान का बताया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि सलमान खान का जन्म यहाँ पे हुआ था इंदौर में। अब अगर हम बात करें तो सलीम खान के बारे में पूछा जाता है, सलीम खान का संबंध कहाँ से है, तो सलीम खान का संबंध अगर हम बात करेंगे तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर से है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध है, यह देख सकते हैं सलीम खान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके संबंध में हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए क्योंकि जावेद अख्तर जी के बारे में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसके बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनालिटीज बॉलीवुड कलाकार में अभी हमने बात किया सलीम खान के बेटे जिनका नाम है अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। तो सलमान खान के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध अगर हम बात करेंगे तो ये संबंध इनका मध्य प्रदेश के इंदौर से है। देख सकते हैं काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है इन्होंने। 2007 में इनको राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी के लिए। तो यहाँ से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी यह नहीं पूछेगा कि भाई इसको कब कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, इनकी पहली मूवी कौन सी है, ये केवल जानकारी के लिए यहाँ पे है। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध मध्य प्रदेश से है या नहीं है, या इस व्यक्ति का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी एक आध कुछ क्वेश्चन जो आए थे उनके संबंध में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश से प्रमुख बॉलीवुड कलाकार जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो उनका नाम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जया बच्चन। जया बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की वाइफ है, उनसे इनका विवाह हुआ है और ये मध्य प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो जबलपुर से संबंधित है। वर्तमान में अगर हम बात करें 2004 से लगातार 4 कार्यकाल हो चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से ये राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। और इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1992 में भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे काम की जो बातें यहाँ पे कि जया बच्चन का संबंध मध्य प्रदेश से कहाँ से है, जबलपुर से है। तो ये बातें देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पद्मश्री सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका है। यह जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा अगर हम बात करेंगे तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के गाड़रवारा जो कि नरसिंहपुर जिला में आता है, वहाँ से संबंधित है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से अगर हम देख सकते हैं अभी हाल ही में जो किताब आई है रामराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2021 में इनकी किताब रिलीज़ हुई है रामराज। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं मौन मुस्कान की मार, ये भी एक पुस्तक है। लेकिन रामराज्य काफ़ी प्रचलित रही है। अगर हम बात करेंगे तो अमेजन.in में भी आपको देखने को मिल सकता है, अमेजन में ये काफ़ी बिक रही है। तो रामराज्य के बारे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिसका राइटर कौन है, आशुतोष राणा है। तो जन्म कहाँ से है, जन्म है गाड़रवारा नरसिंहपुर से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो प्रश्न पूछने की संभावना है कि आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश से कहाँ से है, गाड़रवारा नरसिंहपुर से है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और व्यक्तित्व की बात करते हैं बॉलीवुड कलाकारों में से। इनमें से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले अर्जुन रामपाल जी के बारे में, जिनका भी संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं मुकेश तिवारी, इनको वसूली भाई के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है, आप लोग जानते हैं, कई मूवीज़ देखे हैं इसमें, गोलमाल वगैरह, जिसमें से मुकेश तिवारी का नाम आता है। मुकेश तिवारी का संबंध मध्य प्रदेश के सागर से, ये बातें हमको ध्यान रखना है। रॉकी वर्मा की बात करें, भी फिल्म में इंडियन एक्टर हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है और एक किल दिल नामक मूवी आई थी, उससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्जुन रामपाल जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से, मुकेश तिवारी जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है, रॉकी वर्मा जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों में से इनका भी नाम हम लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो काफ़ी प्रचलित है इस समय, कार्तिक आर्यन के बारे में, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। और ये आप देखेंगे प्यार का पंचनामा और लुका छुपी नामक जो मूवी है उसमें काफ़ी अहम रोल में रहे हैं और इन्हें लो बजट की फिल्मों में अधिक कमाई के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करेंगे तो प्यार का पंचनामा में अंतिम के 5 मिनट लगातार नॉन स्टॉप डायलॉग बोलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में। तो कार्तिक आर्यन के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ये अभी ये काफ़ी प्रचलित है, कई इनकी मूवीज़ हैं जो अभी देखने को मिल रही है। तो कार्तिक आर्यन का संबंध कहाँ से है, हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ग्वालियर से है। ये देख सकते हैं, हमारे काम की चीज़ केवल इतना है, संबंध कहाँ से है, ग्वालियर से है। अब ये देखें यहाँ पे शरद सक्सेना जो कि हमेशा एंटी रोल में देखने को मिलते हैं, और यहाँ से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है एमपी जेल प्रहरी 2017 में। तो शरद सक्सेना का संबंध मध्य प्रदेश कहाँ से, ये पूछा जा चुका है, तो सतना से है, यह देख सकते हैं यहाँ पे। तो शरद सक्सेना का संबंध मध्य प्रदेश के सतना से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो ये देख सकते हैं बिंद 6 से संबंधित शरद सक्सेना का नाम आता है, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा।
आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों में अगर हम बात करें तो अनु अनु कपूर, जिनका अगर हम बात करें मूल नाम अनिल कपूर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। अभिनेता और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता हैं, तो ये भी कई मूवीज़ बनाए हैं अगर देखेंगे। सैफ अली खान की अगर हम बात करते हैं तो बताया जाता है संबंध है, लेकिन इनका जन्म जन्म जो है न्यू दिल्ली में है, मध्य प्रदेश से नहीं है। लेकिन इनके फादर का जरूर संबंध हमारे मध्य प्रदेश से मंसूर अली खान पटौदी का, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, तो उनके संबंध में हम लोग देख सकते हैं। सैफ अली खान का संबंध डायरेक्ट कोई नहीं है, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है उनके पिता से, मंसूर अली खान पटौदी, जो मध्य प्रदेश से क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं और कैप्टन भी रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हम लोग देख रहे हैं कवि प्रदीप जी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला है, MPPSC में भी और व्यापक एग्जाम में, कि ऐ मेरे वतन के लोगों जो गीत है उसको किसने गाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो गीत है कवि प्रदीप ने लिखा है। इसको बाद में इसको अच्छे तरीके से लिरिक्स में सजोया गया। अब इनके अगर हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात करें तो इनका मूल नाम जो है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी है। इनका संबंध बड़नगर उज्जैन से है, ये देख सकते हैं। MP पुलिस 2017 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है और इनके द्वारा कई और भी यहाँ पे लिखी गई, बोल सकते हैं कि जो गीत हैं जो बॉलीवुड में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे आओ बच्चे तुम्हें जो दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इसके अलावा देती हमें आज़ादी बिना खड़क ढाल, साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कवि प्रदीप जी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कवि प्रदीप जी के बारे में हमको ध्यान रखना है। कहाँ से संबंध है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से इनका संबंध है, बड़नगर। तो कवि प्रदीप जी के बारे में यहाँ पे हम लोग खास बातें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जावेद अख्तर से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। अगर हम बात करेंगे तो जावेद अख्तर जो है इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है और इनको 2004 में किशोर कुमार सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। सम्मान इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका संबंध कहाँ से है, ग्वालियर से। अब इनकी जो भूमिका है बॉलीवुड में, एक कवि के रूप में, हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक के रूप में अगर ये जाने जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जावेद अख्तर। अब इनके पुत्र जो कि अब काफ़ी आप देखते हैं, जिनका नाम फरहान अख्तर है, एक पुत्री है जोया अख्तर भी है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश से सिर्फ जावेद अख्तर जी का संबंध है उनके परिवार में से। आगे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक जगदीप जी के बारे में। जगदीप जी काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं अगर हम बात करें, और ये शोले मूवी में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक भूमिका रही है सूरमा भोपाली के नाम से। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की ये दतिया से संबंधित हैं और काफ़ी पुराने बॉलीवुड कलाकारों में से एक है। और शोले मूवी में इनका नाम भी सूरमा भोपाली के नाम से था, इसलिए इनका नाम उपनाम भी सूरमा भोपाली हो गया। और इनके अगर हम बात करें पुत्र जो है जावेद जाफरी हैं, जिनका हालांकि संबंध मध्य प्रदेश से किसी तरह से है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ पे हम एक देख सकते हैं ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए कि ये जो जगदीप है ये इनसे संबंधित है, ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए जगदीप का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के दतिया से है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। जगदीप जी का पूरा नाम यहाँ पे लिखा है सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकारों में से कुमुद मिश्रा। देख सकते हैं यहाँ पे कुमुद मिश्रा देखने को मिल रहा होगा, जो कि मध्य प्रदेश के चाक घाट रीवा से संबंधित हैं। और इन्होंने जो है MS धोनी, जो सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत एक मूवी थी उसमें काम किया है, तो MS धोनी में भी ये देखने को मिले हैं। कुमुद मिश्रा का नाम ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के चाक घाट रीवा जो आता है वहाँ संबंधित है। इसी तरह बिंद क्षेत्र से एक और व्यक्ति का नाम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमने शरत सक्सेना का नाम देखा जो कि सतना से थे, अभी हमने कुमुद मिश्रा जी के बारे में देखा जो चाकगढ़ रीवा से हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं अरुणोदय सिंह का, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी से संबंधित है और काफ़ी ये मूवीज़ में देखने को मिले हैं, कुछ वेब सीरीज में भी आए हैं। हालांकि इनकी काफ़ी मूवीज़ अतरंगी रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के अरुणोदय सिंह जी के बारे में, मध्य प्रदेश के सीधी से संबंधित अजय प्रताप सिंह राहुल भैया के ये बेटे हैं, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के
एक व्यक्ति का नाम जो कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम है एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी का संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एहसान कुरैशी जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के सिवनी से है। इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं रघुवीर यादव, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये लगान मूवी का है। रघुवीर यादव जो है अभिनेता हैं और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर से, लगान मूवी में इनका रोल देखने को मिल जाएगा। तो अभिनेता, गायक और स्टेज कलाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। यह हम लोग रघुवीर यादव की जी के बारे में देख सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। और एहसान कुरैशी जी का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश के सिवनी से है। आगे चलते हैं। अभी जो काफ़ी सक्रिय हैं मध्य प्रदेश से जो व्यक्तित्व हैं, जो बॉलीवुड कलाकारों में से, तो अगर हम बात करें पलक मुच्छल जी का नाम, और ये प्लेबैक सिंगर हैं। प्लेबैक सिंगर यानी कि जो पार्श्व गायिका जिनको बोला जाता है, जो आवाज़ देती है मूवी वगैरह में, उनको कहा जाता है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम से है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं जो कि काफ़ी बॉलीवुड में चर्चित हैं। अगर हम बात करें तो इनके द्वारा गाए गए बहुत सारे गीत हैं। हमारे गीत जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, केवल यहाँ पे जानकारी के लिए। जैसे कि एक था टाइगर है आशिकी 2 में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई। बहुत सारे सॉन्ग वहाँ पे हैं, ये देख सकते हैं। पल पल दिल के पास, प्रेम रतन धन पायो, इनसे इनकी प्रसिद्धि हुई। तो पलक मुच्छल जी को हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रतलाम से है। तो हमको इनका जगह याद करना है, कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश के रतलाम से। काफ़ी प्रसिद्धि है, पलक मुच्छल के गाने काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं बॉलीवुड में, सुनते हैं आप लोग, लेकिन नाम पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ममता शर्मा जी के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं। इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध ये गीत हुई है, मुन्नी बदनाम हुई। तो हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इनका संबंध है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ममता शर्मा और पलक मुच्छल जी के बारे में, जो कि पलक मुच्छल का संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जबकि ममता शर्मा जी का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ये क्षेत्र हमको ध्यान रखना, हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्षेत्र ही महत्वपूर्ण है, और खासकर व्यापम के एग्जाम के लिए मैंने पहले भी बताया है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सारा खान जी के बारे में देख सकते हैं, जो कि एक टीवी सीरियल एक्टर हैं और उनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। काफ़ी जो लोग देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि उनके माइंड में सेट हो जाए। जैसे उन्होंने एक विदाई जो सीरियल उसमें काम किया, राम मिलाए जोड़ी है, ससुराल सिमर का, इसमें उन्होंने काम किया था। तो केवल माइंड में सेट करने के लिए, कभी ये पूछेगा नहीं कि कौन से सीरियल में कौन काम किया है, ये ध्यान रखिएगा। केवल ये जानने के लिए पूछेगा, तो आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ से है। स्थान पूछता है अधिकतर, किस स्थान से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। इसी तरह दिव्यांका त्रिपाठी जी के बारे में देख सकते हैं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने ये है मोहब्बतें और बनूं मैं तेरी दुल्हन से काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ हमको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल से इनका संबंध है। सारा खान जी का भी संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड में नाम सारा खान और दिव्यांका त्रिपाठी का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ और कलाकार की बात करें जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं टीवी सीरियल और जो वो आपके बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनमें, इनमें कुमार पल्लाना जी का नाम, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। इसी तरह हम बात करें स्वानंद किरकिरी जी का नाम, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। इनको अगर हम बात करेंगे तो ये गीतकार हैं, और इन्हें 2006 में और 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, जिनमें से लगे रहो, मुन्ना भाई और बहती हवा, जो कि 3 इडियट्स मूवीज़ है उनके लिए। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंध है, इनका भी मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंध है, कुमार पल्लाना का और स्वानंद किरकिरे का। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे गोविंद नामदेव का। गोविंद नामदेव जी का संबंध मध्य प्रदेश के सागर से है। अगर शरद सक्सेना जी के बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें गोविंद नामदेव के बारे में भी जानकारी रखना है, क्योंकि उन्हीं के दौर की ये अभिनेता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से प्रमुख एक गीतकार जिनका नाम शान है, जिन्होंने मध्य प्रदेश गान मेरा मध्य प्रदेश जो लिखा है, सुख का दाता सुख का साथी सबका यह संदेश है, तो वो मध्य प्रदेश गान जो गाया है वो शान के द्वारा गाया है, जबकि उसको लिखा था महेश श्रीवास्तव ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित है शान का, जिसमें किशोर कुमार और हमने अशोक कुमार जी का भी नाम खंडवा से जाना था। तो गीतकार के रूप में शान काफ़ी प्रसिद्ध है, शांतनु मुखर्जी के नाम से प्रसिद्ध है शान। आगे बात करते हैं हिमांगी सिंह याडू, जो कि मॉडल हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। केवल देख सकते हैं मिस एशिया पैसिफिक 2012 भी प्राप्त हो चुका है, खास उतना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग रख सकते हैं कि इंदौर से।
इसी तरह शरद केलकर जी का नाम हम देख सकते हैं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। और बाहुबली जो मूवी आई थी उसमें हिंदी डबिंग हुई थी, उसमें इन्होंने आवाज़ दिया था, शरद केलकर। तो हिमांगी सिंह और शरद केलकर, यहाँ पे हमने देखा हिमांगी सिंह का संबंध इंदौर, जबकि शरद केलकर जी का संबंध कहाँ से है, ग्वालियर से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजीव वर्मा जी का नाम। राजीव वर्मा जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से संबंध रखते हैं, तो राजीव वर्मा जी का नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, होशंगाबाद से। मुश्ताक खान जो कि एक्टर और कॉमेडियन है, आपने कई मूवी इनको देखा होगा, काफ़ी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के बैहर बालाघाट से, बैहर तहसील है वहाँ पे, तो बैहर बालाघाट से संबंध है मुश्ताक खान जो कि कॉमेडियन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, इस जिन लोगों ने टीवी सीरियल देखा होगा उनको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये अंगूरी भाभी हैं। अब इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जिनका नाम है शुभांगी आत्रे। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, शुभांगी आत्रे, और भाभी जी घर पर है जो सीरियल काफ़ी इनकी प्रसिद्ध हुई है। तो हमको ये केवल यहाँ पे ध्यान रखना, सीरियल से लेना देना नहीं है, हमको मतलब है यहाँ पे शुभांगी आत्रे का संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश के इंदौर से है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं टीना भाटिया जी का नाम, जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। टीना भाटिया को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग देखते हैं गुलकी जोशी। अब गुलकी जोशी का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इसके अलावा परिधि शर्मा न्यान रख सकते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध है, परिधि शर्मा जी का भी। तो इस तरह से कुछ और भी कलाकार हम लोग देखते हैं जो कि अभी न्यू हैं और हमारे आने वाले हो सकते हैं एग्ज़ाम में पूछे, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है इस वजह से हमने सभी कवर किया है। छोटे और जो अभी पुराने कलाकार हैं उनको भी हमने इस पर शामिल किया गया है। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट हम लोग देख सकते हैं, हालांकि इसमें मैंने इसलिए चित्र नहीं डाला क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता, इसकी वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग नाम सुने रहें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं माधुरा नायक, जो कि इंदौर से संबंधित, अधिकतर आपको इंदौर से देखने को मिलेगा। तो माधुरा नायक इंदौर से संबंधित है, टीवी सीरियल एक्टर हैं। श्रद्धा निगम देख सकते हैं यहाँ पे, फिर नवनी परिहार देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये सुधा शिवपुरी काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पे सुधा शिवपुरी जी के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सुधा शिवपुरी जो है काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं। फिर ये बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, काफ़ी प्रचलित है समर जयसिंह, जो कि इंदौर से है। ओम नमः शिवाय में जो शंकर जी बने हुए हैं ये समर जयसिंह ही हैं। तो ओम नमः शिवाय वाले जो शंकर जी हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें समर जयसिंह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनिका तिवारी जी के बारे में देख सकते हैं। दिव्यांका त्रिपाठी जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। साबर अली भोपाल से हैं। संगीता घोष शिवपुरी से हैं। चेतन पंडित देवास से हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों में। कुछ और नाम भी अंतिम में हम लोग समझ लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं राहत इंदौरी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। और ये गज़ल गायक रहे हैं और गज़ल लिखते थे और कई इन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस भी किया है। इसके अलावा अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम मृत्यु के बाद से काफ़ी चर्चा में आ गई थी और पवित्र रिश्ता से इनका काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, टीवी सीरियल था। याकूब मेनन खान की बात करें जबलपुर से हैं। सचिन नायक की बात करें सागर से है। परलवी पुरी जो है छिंदवाड़ा से है, ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा अंतिम में मैंने यहाँ पे सुनील लहरी जी का नाम लिखा है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और सुनील लहरी जी को आपको ध्यान रखना है, ये रामायण में जो लक्ष्मण की भूमिका थी उनमें इन्होंने काम किया था, इसके बारे में देख सकते हैं, जो कि जिनका संबंध मध्य प्रदेश के दमोह से है। तो मध्य प्रदेश के दमोह से इनका संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से एग्जाम बने कि सुनील लहरी जो हैं मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो सुनील लहरी जी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, दमोह से। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों को यहाँ पे देखा है और प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों से संबंधित हमने जाना। आगे इसी तरह हम लोग जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, उसी सीरीज में मध्य प्रदेश के प्रमुख अब राजनीतिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी और मध्य प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग को भी कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बॉलीवुड कलाकार में छूट गया है, यदि आप लोग को जानकारी है और किस जिले से संबंधित है, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं ताकि लोगों को भी और जानकारी प्राप्त हो। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉलीवुड कलाकारों को देखा। धन्यवाद।